लिथुआनिया का प्लान अक्टूबर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अब ये कौन सा प्लान है? हमलों की आशंका के बीच लिथुआनिया प्लान सामने आया है। लिथुआनिया को रूस से हमलों का डर है। नागरिकों को दूसरे देश में शिफ्ट करने की प्लानिंग की गई है, योजना बनाई गई है। अक्टूबर में तैयार हो जाएगा लिथुआनिया प्लान। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अपने नागरिकों को दूसरे देश में भेजने की तैयारी, इस पूरी प्लानिंग का सबसे बड़ा मकसद, मोटिव क्या नजर आता है आपको? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर यूक्रेन को मदद पहुंचाने में चाहे वो लतीविया हो, लिथुआनिया हो, इन देशों का नाम लगातार, और ये रूस बहुत अच्छे से जाहिर कर चुका है कि वो जरूर इसका बदला लेगा। और अभी आप देखें बेलारूस में जिस तरीके से मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ी है, आप आर्मर्ड हो या फिर जो साजो सामान पहुंच रहा है, उससे इन सभी देशों में एक दहशत आ गई है कि देखिए शायद रूस कोई बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाएगा और अब उसकी गाज सीधे इन इलाकों में पहुंचेगी। इसी वजह से लिथुआनिया की अगर हम बात करें तो वो लगातार अपने लोगों को वहां से निकालने का, वहां से शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति में लगातार अटैक किया जाता है तो फिर कहां कौन कौन सी कंट्रीज में वो अपने सिविलियंस को शिफ्ट कर सकता है, इवैक्यूएट कर सकता है। तो ये सारे प्लान तैयार किए जा रहे हैं और इसको लेकर कहा जा रहा है कि अक्टूबर तक वो प्लान दोनों देशों की तरफ से तैयार कर लिए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से रूस में बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं, रूस को लगातार आप कह सकें मॉस्को या दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर रूस भी अपनी एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा होगा, जहां पर ये जो जितने पीछे के देश हैं जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं उन पर टारगेट करेगा। तो हम लोग की आशंका के बीच लिथुआनिया का प्लान और उसको लेकर एक एक डिटेल आपके सामने हमने रखी। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर है, कुपियांस्क में रूस की बमबारी हुई है। यूएमपी के ग्लाइड बम से हमला किया गया है। बमबारी में एक इमारत भी तबाह हो गई। तस्वीर आप देखिए। और रूस की तरफ से भी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। खार्किव से अहम खबर आ रही है, यहां पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में खार्किव में पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो गया। वोल्चिया नदी पर बने ब्रिज पर रूस ने यह अटैक किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ब्रिज पूरी तरह से बर्बाद हो गया है रूसी हमले में खार्किव के अंदर। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में एक और ठिकाने पर रूस का हमला हुआ है। यूक्रेन की आर्मी पोस्ट पर यह हमला किया गया। हमले में कई यूक्रेनी जवानों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। और अहम खबर है, कामिकाजी ड्रोन से घिरे रूसी सैनिक, 2 सैनिकों पर मंडराया ड्रोन अपनी राइफल से। इसके बाद रूसी सैनिकों ने ड्रोन को मार गिराया। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन वॉरफेयर का किस तरह से बड़े पैमाने पर यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जुड़ी ये अहम तस्वीरें। और तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है? एक, ये समस्या कितनी बड़ी है ये नजर आता है, और दूसरा रूस के डिफेंस सिस्टम जो है, क्योंकि इस तरह के ड्रोन्स को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब कहीं ना कहीं इसके सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा रूस को। ये जरूरत तो सीधे तौर पर महसूस होती है। समीर, जैसे आप दिखा रहे हैं कि 2 सैनिकों ने एक ने ड्रोन को मार गिराया जी। और ड्रोन इतने ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं, इनकी नंबर इतना ज़्यादा है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इसको काउंटर करने के लिए असंभव है। असंभव मीन्स ये ड्रोन इतने कम कीमत में बन रहे हैं, इतने सस्ते हैं, इसके लिए एयर डिफेंस का इतने महंगे इक्विपमेंट्स को खर्च करना रशिया भी नहीं चाहेगा, कोई और देश भी नहीं करना चाहेगा। ये नंबर में, इसलिए वॉर स्ट्रेटेजी नई इवॉल्व होगी अब कि उन ड्रोन से कैसे बचना है। बिकॉज इस यूक्रेन और रशिया वॉर में एक ही देखा है, यूक्रेन का ड्रोन का डेवलपमेंट और कैसे यूज हो रहा है, तो इसको कैसे रोकना है, इसकी स्टडी ऑलरेडी चल रही होगी रशिया में, प्लान और कर रहे होंगे। लेकिन मैं यही करना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ और है कि उनको पहले से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए कि कहाँ से इंटर किए हुए हैं, वो ट्रांसमिशन शुड कम, वहाँ आके तब तक वेट कर रहे हैं, इनको मार गिराया जाए। तो मार गिराना स्ट्रैटेजी यहाँ पर इवॉल्व होगी क्या? जो काम एक गोली कर सकती है, उसके लिए डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया जाए, जो कि काफी कॉस्टली है?